हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में पॉपुलेशन इंट्रैक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है वो 12th क्लास बायोलॉजी का 13 का चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉमनसेलिज्म। दिस इज द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड द अदर इज नाइदर हार्म नोर बेनिफिट। इसमें क्या बताया गया है, ये इंट्रैक्शन क्या होता है, दो स्पीसीज के बीच में होगा, पर जो एक स्पीसीज जो है वो उसको बेनिफिट होगा और दूसरी स्पीसीज जो है उसको ना तो हार्म पहुंचेगा ना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं ये। ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट्स ऑन ए मैंगो ब्रांच। तो एपीफाइट्स क्या होते हैं, जब कोई प्लांट दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है तो हम उसे एपीफाइट्स कहते हैं। तो ऑर्चिड जो है मैंगो ब्रांच पे ग्रो करेगा तो ये कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल होगा। एंड बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। और बार्नेकल्स जो है वेल के बैक पे ग्रो करता है, तो ये भी कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि जो ऑर्चिड्स है और जो बार्नेकल्स जो है वो तो मतलब अपने जहाँ ग्रो कर रहे हैं उनसे बेनिफिट ले रहे हैं, बट वेल और मैंगो को कोई हार्म नहीं पहुँच रहा है और ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है। इसलिए क्या है, ये कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो ऑर्चिड्स जो प्लांट होता है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए मैंगो ब्रांच के साथ रहता है। तो कॉमनसेलिज्म का सिंबल क्या था? +0, मतलब एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा और दूसरे स्पीसीज को ना ही हार्म पहुंचेगा ना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन ए साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लाइव इन फार्म रूरल एरियाज इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसेलिज्म। इसे हमने क्लासिकल एग्जाम्पल बोला है। ठीक है, क्लासिकल एग्जाम्पल कौन सा है? कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। इसमें क्या होता है, कैटल इग्रेट, इग्रेट क्या है? एक बर्ड है, वो किसके साथ रहेगा? ग्रेजिंग कैटल, मतलब जो कैटल चरते हैं, मतलब घास खाते हैं, उनके साथ रहेगा, उनकी बॉडी के ऊपर रहेगा। ठीक है, बैक पे। तो वो क्या करते हैं भाई, कैटल इग्रेट को तो बेनिफिट हो जाता है, पर ग्रेजिंग कैटल को ना तो हार्म पहुंचता है उससे, ना ही कोई बेनिफिट होता है। वो कैसे? तो वो देखते हैं हम। द इग्रेट ऑलवेज फोराज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग। तो इग्रेट जो है वो हमेशा कैटल जो ग्रेज करते हैं उनके साथ रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा? बिकॉज द कैटल एज दे मूव, जैसे ही कैटल मूव करेंगे, स्टिर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन। जब वो वेजिटेशन मतलब घास जब खाएंगे, जब घास वो खाते हैं तो क्या होता है, घास के अंदर जो छुपे हुए इंसेक्ट होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं, मतलब उस घास के अंदर से बाहर निकलेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, इग्रेट उसको कैच करता है और फीड कर लेता है। ठीक है, that otherwise might be difficult for the egret to find and catch। अगर वो ग्रेजिंग कैटल के साथ नहीं रहते हैं तो उनको मतलब इग्रेट का इंसेक्टों को फाइंड करना और कैच करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस वजह से क्या है, वो बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन बोला है इन्होंने, उनके बिल्कुल साथ साथ रहेंगे ताकि वो अपने मतलब अपना फूड फराज कर सके आसानी से। अब दूसरा एग्जाम्पल है इंट्रैक्शन सी एनिमोन और फिश का, क्लोन फिश का। ठीक है, तो जो अभी हमने किया था हम उसको एक पिक्चर के थ्रू हम देख लेते हैं। उन सब के एग्जाम्पल जो हमने किया था, ऑर्चिड प्लांट और ग्रो कर रहा था मैंगो में, तो ये जो वाइट कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऑर्चिड है जो कि मैंगो ब्रांच पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने किया था बार्नेकल्स का वेल के बॉडी के ऊपर। तो जो आपको सर्कल में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? बार्नेकल्स हैं। ठीक है, जो ग्रो कर रहे हैं, इससे जिसके साथ वो रह रहे हैं उनको कोई हार्म नहीं पहुंचता है, मतलब ये और ये भी बार्नेकल्स ही है जो कि वेल की बॉडी के ऊपर है। और नेक्स्ट ये इग्रेट है जो कि ग्रेजिंग कैटल की बॉडी पर है। ठीक है,
और जो भी हमने सी एनिमोन और क्लोन फिश जो बताया था वो ये है। तो क्लोन फिश जो है वो सी एनिमोन के अंदर टेंटिकल्स में छिप जाते हैं, और वो क्यों छिपते हैं, ताकि अपने प्रेडेटर से वो अपना बचाव कर सके। तो हम आगे यही देखेंगे, पढ़ेंगे। सी एनिमोन के डेट हैज़ स्टिंगिंग टेंटेकल्स, तो सी एनिमोन के पास टेंटेकल्स होते हैं। एंड द क्लोन फिश डेट लाइव अमंग दैम, और क्लोन फिश क्या है, उसके बीच में रहेगा। ठीक है। द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटेकल्स। तो क्या है, स्टिंगिंग टेंटेकल्स जो है वो फिश को प्रीडेटर से दूर रखता है। ठीक है, मतलब उनकी रक्षा करता है। द एनिमल डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लोन फिश। इससे क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, एनिमोन को कोई भी बेनिफिट ये क्लोन फिश से नहीं मिल पा रहा है, पर कोई हार्म भी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए क्या है, ये कॉमनसेलिज्म के एग्जाम्पल है। तो कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरी को ना तो हार्म पहुंचेगा ना ही बेनिफिट होगा। इनके एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और वैसे भी पूछ सकते हैं कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल बताओ। अब हम करेंगे म्यूचुअलिज्म। देखते हैं म्यूचुअलिज्म में क्या होता है। दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। जब दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो दोनों को ही बेनिफिट पहुंचेगा। लाइकन्स इसका एग्जाम्पल है। लाइकन्स रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन ए फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो लाइकन किसका रिजल्ट है, फंगस और एल्गी का। एल्गी में इन्होंने साइनोबैक्टीरिया का नाम बताया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या होता है इसमें, एल्गी जो है फूड बनाती है, फंगस क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो सॉइल जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वाटर जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है, एल्गी को दे देता है, और एल्गी फिर क्या है, उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वो फूड बनाती है। तो जो वो फूड बनाएगी वो फंगस को प्रोवाइड कर देगी। तो इस प्रकार क्या है, फंगस और एल्गी एक दूसरे की दोनों हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से दोनों को ही बेनिफिट होता है। इसलिए ये क्या है, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, प्लस प्लस। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। इसमें फंजाई और जो हायर प्लांट की रूट्स जो है उनका एसोसिएशन, मतलब फंगस कहाँ रहेगी, हायर प्लांट्स की रूट में। ठीक है। अब वो क्या करती है, हायर प्लांट की रूट्स में रहती है, तो हेल्प इन द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो फंजाई जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को और प्लांट को प्रोवाइड करती है। इसके बदले में प्लांट क्या करता है, वाइल द प्लांट इन टर्न्स प्रोवाइड द फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट क्या है, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो वो फूड बनाएगा वो फंगस को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इतना। अब हम आगे देखते हैं, मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। अब इन्होंने कहा है कि जो एक इवोल्यूशनरी एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में देखते हैं। क्या देख रहे हैं, प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पोलिनेटिंग देयर फ्लावर्स। प्लांट को एनिमल्स की हेल्प चाहिए, क्यों चाहिए, फ्लावर्स के पोलिनेशन के लिए। पोलिनेशन क्या होता है, जो वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब ये वैसे तो ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। तो मान लो उस पोलिनेशन ट्रांसफ़र करने के लिए वो एनिमल्स की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, और डिस्पर्स देयर सीड्स, और जो सीड्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी उन्हें एनिमल्स की हेल्प चाहिए। ठीक है, एनिमल्स ऑब्वियस हैव टू बी पेड फीस फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। तो इन्होंने ये कहा है, प्लांट जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो भाई एनिमल्स जो है वो कंप्लीट उनकी जो उनको चाहिए उनकी हेल्प करता है, फीस पे कर रहे हैं एक तरह से सर्विस के लिए। और वो कैसे करते हैं एक दूसरे की हेल्प, प्लांट ऑफर रिवार्ड और फीस इन द फॉर्म ऑफ पोलन।
प्लांट कैसे फीस पे कर रहा है एनिमल्स को, वो उनको पोलन देता है और नेक्टर देता है, एंड नेक्टर फॉर पोलिनेटर्स। ठीक है, पोलिनेटर्स होते हैं जो पोलिनेशन करने में हेल्प करते हैं, तो पोलिनेटर्स को पोलन और नेक्टर मिल गया। ठीक है, नेक्टर एंड जूसी एंड न्यूट्रिस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्स, और सीड डिस्पर्स करने के लिए उनको न्यूट्रिस फ्रूट्स मिल रहे हैं, जूसी एंड न्यूट्रिस फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, इसके बदले में वो प्लांट एनिमल्स क्या करता है, जैसे मान लो सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, और जहाँ पे वो सीड को लेके जाएगा सीड क्या है वहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे की दोनों ने हेल्प की। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड आल्सो बी सेफ गार्ड अगेंस्ट चीटर। तो उन्होंने कहा कि जो म्यूचुअल बेनिफिशियल सिस्टम जो है वो चीटर से सेफ है। ठीक है, चीटर से कैसे सेफ है, मान लो कई ऐसे होते हैं एनिमल्स, एग्जाम्पल के थ्रू ये बता ही रहे हैं, देखिए एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर, मतलब एनिमल्स क्या है नेक्टर को तो चुरा लेते हैं पर वो पोलिनेशन नहीं करते हैं, तो वो एक तरह से चीटर हो गए ना, मतलब उन्होंने प्लांट से तो रिवार्ड ले लिया और खुद उनके लिए कुछ नहीं किया, तो वो ये बता रहे हैं। ठीक है, विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन। नाउ यू कैन सी वाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व को इवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीसीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर। अब ये कह रहे हैं कि प्लांट और एनिमल का जो इंट्रैक्शन जो होता है, जो इवोल्यूशन जो है वो को इवोल्व है, अगर प्लांट के अंदर कुछ चेंज होगा तो एनिमल भी अपने अंदर चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि टाइटली लिंक्ड है एक दूसरे से। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प। फिग का वास्प के साथ टाइट रिलेशनशिप है। कैसे है? इट मीन्स डैट ए गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पोलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीसीज। मतलब फिग स्पीसीज के अंदर जो पोलिनेशन होगा वो सिर्फ वास्प स्पीसीज की वजह से होता है। ठीक है, किसी और स्पीसीज की वजह से नहीं होगा। पोलिनेशन हो गया। अ फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओविपोजिशन साइड बट यूज द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग। अब इन्होंने कहा है कि फीमेल वास्प क्या है, फ्रूट का यूज़ क्या कर रहा है, ना कि एग ले करने में, मतलब वो अपना एग जो होती है फीमेल वास्प वहाँ पे उनके मतलब फिग प्लांट पे ले करती है, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, ये फिग का एग्जाम्पल फिग दिखा रखा है और वो वास्प जो है वहाँ पे एग ले कर रही हैं। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम आगे करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। फ्रूट फॉर नरिशिंग, एक एग्जाम्पल ये पोलिनेशन का जो भी हमने किया था। ठीक है, तो ये पोलिनेशन का है। इट्स लार्वा, तो लार्वा जो भाई एग जो ले करेंगी तो उसमें से लार्वा निकलेगा, तो लार्वी को जो न्यूट्रिशन जो है वो उनके फ्रूट से मिल रहा है। द वास्प पोलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट। तो वास्प पोलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, मतलब जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कह देते हैं। ठीक है, तो वास्प क्या कर रहा है, पोलिनेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, पोलिनेशन में तो हेल्प करता है पर करता कैसा है, वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट। जब वो एग लेइंग साइट के लिए सर्च करता है, सुटेबल एग ले के लिए सुटेबल साइट सर्च करता है, तब उस दौरान क्या है वो पोलिनेट भी करेगा। In return for the favor of pollination, the fig offer the wasp some of its developing seed. इसके बदले में क्या है, जो favor of pollination, the fig offer the wasp some of its developing seed as food for the developing wasp larvae. तो wasp larvae जब develop होता है तो उसके बदले में उनको क्या है वो food provide करता है। ठीक है, अब ऑर्चिड शो ए बिवाइल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न। तो ऑर्चिड्स प्लांट्स जो होते हैं उनके जो फ्लावर के जो पैटर्न होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है। विच हैव इवोल्व टू अट्रैक्ट द राइट पोलिनेटर इंसेक्ट। वो इवोल्व क्यों है उसमें, ताकि वो राइट पोलिनेटर इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। तो वो उनके जो पोलिनेटर इंसेक्ट है वो कौन से हैं, बीज और बम्बल बीज। ठीक है, एंड एंश्योर गारंटेड पोलिनेशन बाय इट। और उस फिर क्या होता है, इन पोलिनेटर्स की हेल्प से पोलिनेशन होता है।
नॉट ऑल ऑर्चिड्स ऑफर रिवार्ड। अब देखिए क्या है कि सभी ऑर्चिड्स जो है वो रिवार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक है, रिवार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं वो अब देखेंगे हम। द मेडिटेरियन ऑर्चिड ऑफर्स एम्प्लॉयज, ऑफर्स इसका साइंटिफिक नेम है, एम्प्लॉयज सेक्शुअल डिसीट टू गेट पोलिनेशन डन बाय स्पीसीज ऑफ बी। तो एक सेक्शुअल डिसीट भी आपका क्वेश्चन आ सकता है इसके नाम से। तो इसमें क्या है, जो ऑफिस जो है वो सेक्शुअल डिसीट मतलब सेक्शुअल एक तरह से धोखा दे रहा है वो पोलिनेटर्स को, बी को, ठीक है, पोलिनेशन के लिए। कैसे, तो वो देखिए। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, जो ऑर्चिड्स का जो फ्लावर का जो पेटल होता है, बियर एंड अनकैनी रिजेंबल्स टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज कलर एंड मार्किंग। जो पेटल की शेप जो है, साइज जो है वो फीमेल बी से रिजेंबल करता है। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू वट इट परसीव एज ए फीमेल। तो मेल बी क्या होता है, उस ऑर्चिड्स प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होगा फीमेल अपना पार्टनर समझकर, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे सूडो कॉपुलेट। क्यों कहेंगे सूडो, फाल्स कॉपुलेट, क्योंकि जो ऑर्चिड जो है वो उसका पार्टनर नहीं है, वो प्लांट है, इस वजह से। विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड, जब वो उसके पास जाता है तो क्या होता है, प्लांट डस्ट कर देता है पोलन को फ्लावर से उसकी बॉडी के ऊपर। व्हेन दिस सेम बी सूडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर, वो जैसे ही दूसरे फ्लावर के पास जाएगा सूडो कॉपुलेट के लिए, ये ट्रांसफ़र कर देंगे पोलन टू इट एंड दस पोलिनेट्स द फ्लावर। इस प्रकार क्या है, पोलिनेशन हो जाएगा। हेयर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि कैसे को इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब एक स्पीसीज अपने को इवॉल्व कर रही है तो दूसरी स्पीसीज भी को इवॉल्व कर रही है। इफ़ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज, अगर फीमेल बीज का कलर पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है, इवन स्लाइटली फॉर एनी रीज़न ड्यूरिंग इवोल्यूशन, भाई किसी भी रीज़न की वजह से इवोल्यूशन के दौरान चेंज हो जाता है, तो इनका पोलिनेशन नहीं होगा। पोलिनेशन नहीं हो पाएगा तो क्या ये स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, ये को इवॉल्व हो रहे हैं। Pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its petal टू द फीमेल बी। अगर अपने रिजेम्बलेंस को वो भाई मेंटेन नहीं कर पाती है तो मतलब पोलिनेशन जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, इसलिए वो क्या है, को इवॉल्व होते हैं, मतलब वो फीमेल बीज की तरह ही दिखाई देते हैं, उनके पेटल्स का एक। तो आप इसे एक ये इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे जो बी है सूडो कॉपुलेट के लिए फ्लावर के पास आ रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।